इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए अलावा छत्तीसगढ़ की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पर जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर पद हैं और अलग अलग जो यहाँ पर पद का नाम है, पोस्ट है, तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर पद देखने को मिलेगा। सबसे पहले कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें आयुष चिकित्सक का पद है, जिसमें टोटल 60,000 पेमेंट है। 23 पद आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो पदों की संख्या 23 है, जिसमें अनुरक्षित के लिए 10 है और सभी के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और जिसमें 2 महिला है और 3 अन्य पिछड़ा वर्ग है। अनुसूचित जाति का 3, जिसमें OL OA है, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चिकित्सा एवं पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर उपाधि विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेद मंडल से स्नातक या स्नातकोत्तर। उसके बाद है आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएशन केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद से मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक से प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विषय में स्नातकोत्तर 60,000 पेमेंट। टोटल यहाँ पर 4 पद है। आयुष चिकित्सक का है, पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी, केंद्रीय यूनानी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पर यूनानी पद्धति से मौजूद या एल्बम अल दिव्या 60,000 पद है, 60,000 पेमेंट है, 1 पद है। उसके बाद आयुष से चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से आयुष से स्नातक उपाधि इंटर्नशिप इत्यादि छत्तीसगढ़ आयुर्वेद जो यूनानी है वहाँ से 40,000 पेमेंट है, 18 पद है। आयुष चिकित्सक का है यहाँ पर 40,000 पद। इसके लिए भी सेम यहाँ पर योग्यता होम्योपैथिक में स्नातक उपाधि या इंटर्नशिप। उसके बाद चलिए आगे, जिसमें आयुष चिकित्सक का है और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक की उपाधि 40,000 पेमेंट, 1 पद है। और उसी तरह योग चिकित्सक का पद है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से योग एवं नेचुरोथेरेपी में यहाँ पर स्नातक उपाधि इंटर्नशिप का उपाधि होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीयन 25,000 पेमेंट है, 36 पद। फार्मासिस्ट आयुर्वेद का यहाँ पर पद है, 20,000 पेमेंट है, 45 पद है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण है या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा। इसके साथ साथ किसी भी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स होना अनिवार्य है और 2001 के दिन पंजीकृत। फार्मासिस्ट होम्योपैथिक, इसमें टोटल 5 पद, 20,000 पेमेंट है। इसमें भी 12वीं पास है, स्नातक बोला गया है। किसी भी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथिक कंपाउंडर का कोर्स होना जरूरी है। उसके बाद है फार्मासिस्ट यूनानी, इसमें 20,000 पेमेंट, 2 पद है और वही योग्यता है जो ऊपर बताया हूँ। उसके बाद है पंचकर्म थेरेपिस्ट है, जिसमें 12वीं पास और स्नातक प्रथम वर्ष होना चाहिए और जिसकी यहाँ पर साथ ही साथ इसके साथ साथ किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स। 20,000 पेमेंट, 3 पद है। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता MPW, तो इसमें 15,000 पेमेंट, 12 पद है। जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण से 1 वर्ष डिप्लोमा समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई उत्तीर्ण होना है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकृत। उसके बाद 13वां पॉइंट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें 45,000 पेमेंट है, 1 पद है। उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आयुर्वेदा योगा से या न्यूरोपैथी यूनानी से। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड है डिवीजन प्रोग्राम मैनेजर, 45,000 पेमेंट, 5 पद है। इसके लिए भी योग्यता देख सकते हैं, जो कि केंद्र एट आयुर्वेद और योगा सेम जो यहाँ पर ऊपर बोला गया वही। उसके बाद है मॉनिटरिंग इन इन्वेल्यूशन कंसल्टेंट और जिसमें 40,000 पेमेंट, 5 पद है। और MBA IT यहाँ पर MBA IT और MCA MSc IT होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन विथ यहाँ पर दिया हुआ है जो पब्लिक हेल्थ है या स्टैटिक्स बैकग्राउंड से आपको बिलोंग होना अनिवार्य है। उसके बाद है 16वां है
डाटा एंट्री ऑपरेटर संभाग स्तरीय शैक्षणिक योग्यता 20,000 पेमेंट 5 पद है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं पास और साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और डीसी पीजीडीसी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। तो ये पोस्ट है। उसके साथ साथ अभी डाटा एसोसिएट है जिसमें 15,000 पेमेंट 5 पद, इसमें भी सेम योग्यता है। 12वीं पास साथ साथ कंप्यूटर 8,000 प्रति घंटा डिप्रेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक और पद 25,000 पेमेंट है और 12वीं पास। साथ ही साथ यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्षीय अनुभव और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव और यहाँ पर डीसी पीजीडीसी इत्यादि के होंगे तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कौशल परीक्षा दी जाएगी। इसके बाद कब तक फॉर्म भरना है उसको मैं आइए आपको बता देता हूँ क्या डिटेल है। देश आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में तो यहाँ पर देख सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 5/4/2024 मतलब यहाँ पर 5 अप्रैल तक आप शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं प्रवर्ग अंकित कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से पंजीकृत और स्पीड पोस्ट के माध्यम बहुत सारे अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं। डाकघर से आपको फॉर्म को भर कर एक लिफाफे में डालकर उसके ऊपर आपको नाम लिखकर आपको प्रति और प्रेषक का नाम लिखकर इस पते पर आपको वहां से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक करना है। कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन तृतीय तल ब्लॉक 1 अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ 492018 के पते पर भेज सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में व निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीधे कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित स्व प्रमाणित का मतलब होता है सभी दस्तावेज को खुद का हस्ताक्षर करके दस्तखत करके आपको भेजनी है। 10वीं का 12वीं का स्नातकोत्तर स्नातक या अन्य जो भी जिसमें मांगा गया है उसी को बस भेजना है। मानकर चले कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 12वीं पढ़े होंगे और 12वीं के लिए फॉर्म भर रहे होंगे जैसे किए होंगे। अगर स्नातक का बोला है तो स्नातक का नहीं ऐसा करके नहीं डालते। साथ साथ संबंधित डिग्री संबंधित काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र अगर उसमें बोला गया छत्तीसगढ़ के निवासी हेतु सक्षम निवास प्रमाण पत्र जातीय स्थायी पहचान पत्र अनुभव प्रमाण पत्र अनुपत्ति या अन्य दस्तावेज तो ये आपको भरनी है। ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन आपको भरना है और यहाँ पर इसके लिए चार्जेबल भी रहेगा। 25,000 प्रति माह अगर आपकी तनख्वाह वाले में फॉर्म भर रहे हैं तो दिव्यांग अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को 100 रुपये लगेगा। 25,000 से अधिक वाले में भर रहे हैं तो 200, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले को 200 रुपये लगेगा। 25,000 से अधिक में भरना 300, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये लगेगा। अगर 25,000 से कम वाले में भर रहे हैं और 25,000 से ज़्यादा वाले में भर तो 400। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से अधिक पदों के आवेदन हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और डिमांड ड्राफ्ट उसी में आपको संलग्न करना है। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। इसकी गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया प्राप्त आवेदन पत्रों पर संलग्न दस्तावेज की स्क्रूटनी के पश्चात दावा आपत्ति हेतु यहाँ पर सूची का प्रकाशन किया जाएगा और यह है चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो 1 से 3 तक में साक्षात्कार लिया जाएगा। 4 से 7 में साक्षात्कार स्नातक परीक्षा के सभी वर्षों में प्राप्तांक और साक्षात्कार 20। 8 से 12 तक में लिखित पद में प्रोफेशनल एजुकेशन 60%, 12वीं में 40। 13 से 15 के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा के सभी वर्षों के प्राप्तांक 70, साक्षात्कार 30। 16 से 18 तक में कक्षा 12 के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची और टंकण में 20। स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर मेरिट सूची 10 गुना अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पत्र संबंधित होने की दशा में ही मान्य किया जाएगा और ये है लिखित परीक्षा कौशल साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति दिखानी होगी। तो ये स्वास्थ्य विभाग की योजना है और इसको आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। तो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको उसी जो एड्रेस है उसी के नाम से आपको बनवाना पड़ेगा और नीचे आप उसको पढ़ भी सकेंगे अच्छे से। बोलिए कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट के तरफ से जो है यहाँ पर बालोद में भर्तियां जो है यहाँ पर निकाली गई हैं। सीधी भर्ती है यानी कि ये जो भर्ती है परमानेंट और स्थायी भर्ती है, सरकारी नौकरी है और इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जो है 15 मार्च को जो है प्रकाशित किया गया है। कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट के तरफ से जो है यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के 1 पदों पर जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं। केवल और केवल 1 ही पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है और इस 1 पद की भर्ती में जो है यहाँ पर महिला या फिर पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
अनारक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर स्टेनोग्राफर की केवल एक पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इस एक पद की भर्ती में बात करें योग्यता के बारे में, चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो स्टेनोग्राफर हिंदी की जो एक पद की भर्ती निकाली गई है उसमें पे मेट्रिक लेवल 7 के आधार पर जो है अभ्यर्थियों को वेतन देखने को मिलेगा। यहाँ पर 28,700 रुपये का जो है बेसिक आपको पेमेंट जो है देखने को यहाँ पर प्रति माह मिलेगा। वही बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो यहाँ पर स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसके बाद बताया गया कि मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन में हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया है और कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन यानी कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का जो है ज्ञान यहाँ पर होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको किस तरीके से चलाया जाता है उसकी जानकारी जो है होनी चाहिए। तब आप जो है स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में, तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में जो है आवेदकों की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 18 से लेकर 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और कैटेगरी वाइज जो है आपको उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस संबंध में भी जो है बताया गया है। बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी आवेदक जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, आवेदन जो है बंद लिफाफे में जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ 491226 के पते पर जो है आप यहाँ पर भारतीय डाक यानी कि स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है 1 अप्रैल की जो है रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी की इस एक पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, 1 अप्रैल से पहले जो है इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर प्रस्तुत कर पाएंगे। और बात करें इसकी चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है 2 अलग अलग चीज़ें जो है बताई गई है कि स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए सबसे पहले जो है लिखित परीक्षा का आयोजन जो है किया जाएगा। वही बात करें लिखित परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से नंबर्स होगा, तो ये जानकारी जो यहाँ पर दी गई है कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल जो संख्या है 50 होगी और जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यानी कि 50 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि के जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लिखित परीक्षा है यानी कि ये जो आपसे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर 100 अंकों की जो है यहाँ पर होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची से एक पद के विरुद्ध जो है 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु जो है आमंत्रित किया जाएगा। और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा अच्छे से पास करते हैं उसके बाद यहाँ पर कौशल परीक्षा में यानी कि स्किल टेस्ट जो है आपसे लिया जाएगा और उम्मीदवारों से 100 मतलब कि 100 प्रति मिनट की गति से 3 मिनट की करीबन 300 शब्दों का जो है श्रुति लेख यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपको टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ पर करवाया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर मेरिट सूची दोबारा से बनाई जाएगी और उसकी के बाद जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें साफ शब्दों में जो है यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों का कोई भी साक्षात्कार आयोजित नहीं कराया जाएगा। मतलब कि लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का जो है चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले जो है अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जो है बताया गया है कि स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए जो है जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक पदों पर जो है केवल भर्ती निकाली गई है और इस एक पद की भर्ती में जो है आपको 1 अप्रैल तक का समय दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में जो भी जानकारी मांगी गई है अच्छे से भर करके जो है अपनी निर्धारित तिथि और निर्धारित समय से पहले इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।